चलिए, जैसे हमने आपको पिछले क्लास में फिनाल बनाने की विधि, फिनाल के भौतिक गुण और फिनाल के रासायनिक गुण पढ़ाए थे। इस क्लास में अंतिम टॉपिक ईथर पढ़ाते हैं और इसके साथ ही यह चैप्टर खत्म हो जाएगा ईथर के बाद। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईथर है क्या। ईथर क्या है? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप उपस्थित होता है तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप उपस्थित होता है तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर। तो ये था ईथर। तो ईथर हम पहले पढ़ेंगे ईथर का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण देखते हैं। जैसे ये आपका हुआ CH3OCH3, जैसे आपका हुआ ये CH3CH2OCH3, जैसे आपका हुआ CH3CH2CH2OCH2CH3, जैसे आपका हुआ CH3CH2OCH2CH2CH3। अब देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? इसका नाम हो जाएगा ये क्या है? एक कार्बन को मेथ कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और ये क्या है? मेथेन। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। इसका नाम मेथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन। 1 2 3 यानी 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रो। तो एथॉक्सी प्रोपेन। उसी तरह इधर क्या हो जाएगा? ये भी एथॉक्सी प्रोपेन, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन। इस तरह से इसका जो है हम आईपीएसी नामकरण करते हैं। और देख लेते हैं, छाप लीजिए इसको। चलिए ठीक है, हो गया होगा। आगे देखते हैं हम। और आगे देखते हैं बच्चा, देखिएगा। जैसे ये आपका हुआ CH3O, ये आपका हुआ CH3 ये देखिए। अब ये क्या होगा? ये चयन हो जाएगी 1 2 नंबर पे है ये, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। जैसे ये आपका हो गया CH3 CH2O CH, यहाँ CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। इसका नाम 1 2 3 पर है तो क्या फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथॉक्सी। क्या हो जाएगा? 3 एथॉक्सी 3 2 5 पेंटेन। इस तरह से ईथर का नामकरण हम आईपीएसी नामकरण हम करते हैं। समझ में आया आप लोग को? छाप लीजिए। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे ईथर में समावयवता। हेडिंग क्या डालेंगे? अगला टॉपिक आपका है
अगला टॉपिक आपका है ईथर में समावयवता। ईथर में समावयवता, ईथर में समावयवता लिखेंगे। ईथर में 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ईथर में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। नंबर एक क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता क्या होता है? क्रियात्मक समावयवता में यह होता है बच्चा कि जो है इसके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र वे परमाणु जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समावयवता कहलाते हैं। जैसे आपका ये CH3OCH3, उसके बाद और CH3CH2OH। आप देख रहे हैं दोनों का अणुसूत्र समान है। इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यानी कि इसके अणुसूत्र क्या है? समान है। इसके क्रियात्मक समावयवता में क्या होता है? अणुसूत्र क्या होता है बच्चा? अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। और क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? क्रियात्मक समूह भिन्न होता है। तो क्रियात्मक समावयवता क्या होता है? क्रियात्मक समावयवता में क्या होता है बच्चा? अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न है, क्योंकि ये देखो ईथर है और इसमें एल्कोहल है, यानी कि इसमें ईथर क्रियात्मक समूह है, इसमें क्या है? एल्कोहल। ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी है, ठीक ना। नंबर 2 हम होता है इसका मध्यावयवता। नंबर 2 क्या है? मध्यावयवता। मध्यावयवता, मध्यावयवता। मध्यावयवता क्या होता है बच्चा? मध्यावयवता में होता है कि इसमें भी अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन जो है ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है। जैसे ये आपका हुआ CH3, ये होगा आपका CH2, ये हुआ आपका CH2, ये हुआ आपका O, ये आपका हुआ CH3। इसमें देख रहे हैं इसका और इसके साथ क्या होगा आपका? और इसके साथ होगा जैसे आपका ये हुआ CH3, ये आपका हुआ CH2, ये हुआ O, ये आपका हुआ CH2, ये आपका हुआ CH3। अब देख रहे हैं दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन कार्बन एटम के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। इसके ऑक्सीजन की इस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, इसके कार्बन की इस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इसके इस तरफ इस ऑक्सीजन की इस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, लेकिन इसके इस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या 2 है। अर्थात ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्यावयवता। जब क्या होता है? अणुसूत्र समान होता है। अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। अणुसूत्र क्या होता है बच्चा? अणुसूत्र समान होता है। अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। समझ में आएंगे। परंतु कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें क्या होती है? कार्बन परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के दोनों तरफ भिन्न भिन्न होती है, यानी कि मध्यावयवता में क्या होता है? अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्यावयवता। और जब परमाणु क्या हो? समान हो, लेकिन उनके अणुसूत्र समान हो, परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो क्या होता है? क्रियात्मक समावयवता। छाप लीजिए। इसके बाद नंबर 3 है स्थान समावयवता। चलिए स्थान समावयवता हम देखते हैं। ये नंबर 2 हुआ आपका। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 इसका है स्थान समावयवता।
स्थान समावयवता। स्थान समावयवता क्या होता है बच्चा? इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वह अलग अलग स्थानों पर जुड़ता है। अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह अलग स्थानों पर जुड़ता है। जैसे ये आपका हुआ CH3O CH2 CH2 CH3, इसमें देख रहे हैं एक नंबर पर यह क्रियात्मक समूह आपका क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है एक नंबर पर। अगर हम देखते हैं और दूसरा लेते हैं, ये आपका CH3 है, ये O है। अब हम ये लिखते हैं CH, ये है CH3, ये है CH2 CH3। अब देखिए इसमें 1-2 नंबर पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। इसमें कितने नंबर पे? 2 नंबर। और इसमें 1 नंबर पे 1 2 3। इसमें क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर, इसमें क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर। तो जब क्रियात्मक समूह अलग अलग नंबर पे जुड़ा हो तो वह क्या दर्शाता है? स्थान समावयवता दर्शाता है। लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? जब अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या हो? समान हो, परंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग स्थान पर जुड़ा हो तो वह क्या कहलाता है? स्थान समावयवता कहलाता है। ठीक ना? इस तरह से ईथर क्या होता है आप समझ गए। ईथर का यूपीएससी नेम हम कैसे बनाते हैं समझ गए। आप ये समझ गए तीसरी चीज ईथर में समावयवता क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर का वर्गीकरण। तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे ईथर का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण क्या होता है बच्चा? ईथर जो होता है 2 प्रकार का होता है। ईथर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 सममित ईथर। सममित ईथर। सममित ईथर क्या होता है बच्चा? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो, तो उसे हम सममित ईथर कहते हैं। जैसे आपका हुआ CH3O CH3। देखिए ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान है तो सममित ईथर है। इधर CH3 CH2 O CH2 CH3, इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ का कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है। उसके बाद CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर O फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3, इसमें भी कार्बन पर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान है। तो ये किसका उदाहरण है? सममित ईथर का। सममित ईथर क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सममित ईथर। नंबर 2 हम क्या पढ़ेंगे? असममित ईथर। असममित ईथर। असममित ईथर क्या होता है बच्चा? असममित ईथर में यही होता है ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। असममित ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ क्या होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या समान न होकर के बल्कि असमान होती है। जैसे इधर हुआ CH3O, इधर हुआ CH2 CH3। इधर 1 है, इधर 2 है, असमान है। इधर CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, इधर भी क्या है? असमान है। और देखते हैं CH3O CH2 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 CH3, देख रहे हैं दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान नहीं है बल्कि असमान है। तो ये किसका उदाहरण है? असममित ईथर का। तो ये आपका था ईथर। ईथर का क्या होता है? ईथर का वर्गीकरण क्या होता है? ईथर का जो है समावयवता क्या होता है? कल आप लोग को पढ़ाएंगे ईथर बनाने की विधि। धन्यवाद।